यूपी पीसीएस करंट न्यूज में स्वागत है आपका। आज का हमारा विषय है एकीकृत अग्नि अभ्यास अमोघ फ्यूरी। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं चर्चा के बिंदुओं की। सबसे पहले बात करेंगे ये चर्चा में क्यों है अमोघ फ्यूरी अभ्यास के बारे में। इसकी प्रमुख विशेषताओं को जानने के साथ चलेंगे अभ्यास प्रश्न की तरफ। तो आइए सबसे पहले जानते हैं ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में भारतीय सेना की सप्त शक्ति कमान ने एकीकृत अग्नि अभ्यास आयोजित किया। इस अभ्यास का कोड नाम अमोघ फ्यूरी था। बता दें कि भारतीय सेना की दक्षिण पश्चिमी कमान को सप्त शक्ति कमान के नाम से भी जाना जाता है। यह अभ्यास राजस्थान के थार रेगिस्तान में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया गया। आइए अब जानते हैं अमोघ फ्यूरी अभ्यास के बारे में। यह भारतीय सेना की सप्त शक्ति कमान द्वारा संचालित एक एकीकृत अग्नि शक्ति अभ्यास है। इस अभ्यास का उद्देश्य वास्तविक समय के युद्ध परिदृश्यों में लड़ाकू शक्ति समन्वय और परिचालन तत्परता का परीक्षण करना था, जो बहुडोमेन संचालनों के लिए बल की तैयारी को दर्शाता है। इस अभ्यास में युद्धक टैंकों, पैदल सेना के लड़ाकू वाहनों, हमलावर हेलीकॉप्टरों, लंबी दूरी की तोपों और ड्रोनों का समन्वित युद्धाभ्यास किया गया। इन प्लेटफॉर्मों को आक्रामक और रक्षात्मक कार्रवाइयों हेतु जमीनी और हवाई परिसंपत्तियों को समन्वित करने की सेना की क्षमता को प्रदर्शित करने के लिए एक साथ तैनात किया गया था। आइए अब नजर डालते हैं अभ्यास की अन्य प्रमुख विशेषताओं पर। अमोघ फ्यूरी का मुख्य फोकस आधुनिक प्रौद्योगिकियों का एकीकरण करना, जिनमें नेटवर्क, केंद्रित संचार, कमांड एंड कंट्रोल आर्किटेक्चर तथा वास्तविक समय निगरानी और लक्ष्यीकरण प्रणालियां शामिल थीं। इस अभ्यास से एकीकृत परिचालन परिदृश्य का निर्माण संभव हुआ, जिससे सेना की निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि हुई तथा सभी इकाइयों में समन्वय स्थापित हुआ। इस अभ्यास में यथार्थवादी युद्ध स्थितियों के तहत सभी रैंकों के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया गया। साथ ही उभरते खतरों का मुकाबला करने के लिए प्रक्रियाओं को परिष्कृत किया गया। तो आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, हाल ही में सप्त शक्ति कमान ने एकीकृत अग्नि अभ्यास आयोजित किया। दूसरा, भारतीय सेना की दक्षिण पश्चिमी कमान को सप्त शक्ति कमान के नाम से भी जाना जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है? यह है विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, या विकल्प डी ना तो एक ना ही दो। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद।